हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी जनाब, आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी आलू की कतलियाँ। ये इतनी कोई मज़े की बनती है ना, आप लोग इसका लुक देख के आप लोगों को खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने मज़े की बनती है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे आधा कप के करीब मैंने ऑयल डाला है। उसमें मैंने हाफ़ टी स्पून मैंने कलौंजी डाली है और साथ में हाफ़ टी स्पून मैंने डाला है इसमें ज़ीरा। तो बस इसको हल्का सौते करने के बाद इसमें मैंने डाला था जिंजर गार्लिक का पेस्ट, साथ में एक बड़ी प्याज। और प्याज को बस हल्का सा हमने नरम करना है, ज़्यादा सोते वो ब्राउन नहीं करना हमने। और उसके बाद उसमें हम डाल देंगे आलू और उसको हमने इतना कोई फ्राई भूनना है ना कि आलू का जो कलर है ना वो थोड़ा सा चेंज हो जाए। जब आलू का कलर चेंज होने लग जाएगा ना, फिर हम इसमें डालेंगे मसाले, जिसमें मैंने डाली है कुटी हुई लाल मिर्च, साथ में डाला है मैंने हल्दी पाउडर, नमक डाला है और उसके बाद जो है थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च डाली है कलर के लिए। उसके बाद थोड़ा सा पिसा हुआ ज़ीरा डाला है और इसको खूब अच्छे से हम भून लेंगे यहाँ पे। और ये इतनी कोई मज़े की बनती है ना, इसको आप नाश्ते में बना के खाएं, बहुत मज़े की लगती है पराठों के साथ। और भूनने के बाद इसमें मैं डालूँगी, यहाँ पे मैंने एक बड़ा टमाटर ले लिया था, उसको मैंने ब्लेंड कर लिया था। अब इसको डाल के हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे कवर करके हम रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, यानी जितनी देर हमारे आलू गल जाते हैं ना उतनी देर हम इसको छोड़ देंगे। तो बस हमारे जो हैं आलू गल गए थे और हल्की फुल्की सी कसर थी वो भी पूरी हो जाएगी बस हल्की फुल्की सी भुनाई में। तो बस यहाँ पे मैंने इसको भून लिया था और थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाल के हरी मिर्चें डाल दी थी। बस ये हमारी मज़ेदार सी जो है ना आलू की कतलियाँ बन के तैयार हो गई हैं। यकीन करें इसका फ्लेवर इतना कोई मज़े का था ना कि बस मैं क्या बताऊँ, बहुत मज़े का था। और इसको हमने खाया था नान के साथ। यकीन करें इतनी कोई मज़े की लग रही थी, बिल्कुल जैसे होटल टाइप की कतलियाँ होती हैं ना वैसी। तो बस उसके बाद हम लोगों ने खाया था दोपहर का खाना। और यहाँ देखें मेरा जो दूध है ना वो फट गया था। ये तकरीबन 1.5 किलो के करीब दूध था और ये पता नहीं किस तरह से फटा, समझ में नहीं आ रही, क्योंकि मैंने चाय बनाई और चाय बनाने के बाद ये मेरा दूध फट गया। फिर मैंने सोचा इसका यार करे क्या, इतना सारा दूध है और दूध कितना कोई महंगा हो रहा है ना आजकल। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने क्या किया, मैंने सोचा चलो इसका जो है हम बनाते हैं, क्या बनाते हैं सोचा मैंने। तो फिर एक दिमाग में आइडिया है कि मैं इसकी जो है ना कलाकंद बनाते हैं आज, क्योंकि हर दफ़ा जो है ना फटे हुए दूध की मैं बनाती रहती हूँ रसमलाई। आज हम बनाते हैं हम कलाकंद। तो खैर जी, मैंने उसको जो है ना 2-3 पानी से इस तरह से छान के इसका जो पानी था वो मैंने निकाल लिया था। उसका आगे चल के मैं बताऊंगी कि उसका मैं करूँगी क्या। जो इसका पानी निकला था ना सारा दूध का, और जो ये इसका मावा था अलग हो गया था, इसको मैंने अच्छे से पानी से 2-3 पानी से धोने के बाद इस तरह से इसको मैं कवर करके मैं रख दूँगी अच्छे से। ये देखें यहाँ पे खूब अच्छे से इसको आपने धोना है, ताकि इसमें, क्योंकि ये एक तो हमने इसको सिरके से नहीं फाड़ा क्योंकि ये कुदरती तौर पे जो है ना फट गया था ऐसे ही। तो बस उसको जो है ना इस तरह से हम इसका सारा पानी निकालते जाएंगे और उसको मैं 2 घंटे के लिए इस पर कोई भारी चीज़ रख के ना तो इसे कवर करके रख दूँगी। ये देखें यहाँ पे सारा अच्छे से इसका जो है ना आपने पानी निकाल लेना है, या कहीं भी लटका दें ऊँची चीज़ पे ना तो इसका जितना भी पानी निकल जाएगा तो एक अच्छी सी हो जाएगी। और यहाँ देखें यहाँ पे जो है इसका जो भी दूध निकला था ना, ये इसका मैं जो है मैं बनाऊँगी कढ़ी में, मैं इसको डालूँगी। और इसकी जो कढ़ी है ना बहुत मज़े की बनती है। तो उसको मैं रख दूँगी फ्रिज में। जब मुझे कढ़ी बनानी होगी ना, मैंने उसे कर दिया है डीप, जब मुझे कढ़ी बनानी होगी ना तो मैं इसे निकालूंगी और कढ़ी में पानी की जगह मैं इसका इस्तेमाल करूँगी। तो बहुत यमी कढ़ी जो है ना बन के तैयार होगी। और देखें यहाँ पे 2 घंटे हो गए थे और 2 घंटे बाद जो है इसका पानी निकल गया था। और इसको जो है ना आपने क्या करना है, कोई भी स्ट्रेनर ले लें, उससे जो है ना इसको अच्छे से आपने प्रेस करना है। इसका जो दाना है ना बिल्कुल बारीक करना है, क्योंकि मोटा मोटा दाना होता है ना, उसको आपने बारीक कर लेना है बिल्कुल। तो मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी, यकीन करें बहुत मज़े का बना था। और इसको एक पैन में डाल देंगे, उसमें पानी वगैरह दूध कुछ भी नहीं डालना। बस यहाँ पे मैं डाल रही हूँ उसमें 2 से 3 टेबल स्पून यहाँ पे मैं मिल्क पाउडर ऐड करूँगी और साथ में जो है 2 से 3 टेबल स्पून यहाँ पे मैं पिसी हुई शुगर इसमें डालूँगी। ये देखें यहाँ पे, और इसको कर लेंगे हम अच्छे से मिक्स करते जाएंगे ना तो ये आप लोग खुद देखिएगा इसका कि अपना जो है ना पैन छोड़ना शुरू कर देगी और ये भुनाई की तरफ आ जाएगा। इसकी खूब अच्छे से भुनाई करेंगे ना तभी जाके जो है ना ये बनेगा कलाकंद बेहतरीन सा। जो कलाकंद खाने वाले हैं ना उनको अंदाज़ा होगा कि कितनी यमी ये बन रही होगी। तो बस ये कि बहुत ज़बरदस्त ये कलाकंद बन के तैयार हुई थी ना। कोई भी ओकेजन में अगर आप बनाना चाहें, अगर आपका दूध फट गया है या वैसे ही बनाना चाह रहे हैं, तो इस रेसिपी को ज़रूर आप लोग ट्राई करना, बहुत मज़े की बनती है। तो बस इन तीनों चीज़ों को जो है ना मैंने इसको अच्छे से मिक्स करती जा रही हूँ, भूनती जा रही हूँ। जितना इसको भुनाई करेंगे बहुत ज़बरदस्त जो है ना ये कलाकंद बन के तैयार होगी। ये देखें
ये देखें यहाँ पे इसने पैन को जो है छोड़ना शुरू कर दिया है, और जब ये पैन बिल्कुल छोड़ देगा ना तो उस पॉइंट पे फिर हम इसे जो है ना किसी भी कंटेनर में बटर पेपर लगा के या ऑयल लगा के इसको तो ना हम एक सेट कर देंगे 2 घंटे के लिए। ये देखें यहाँ पे कितनी ज़बरदस्त सी जो है ना हमारी कलाकंद बनी है। यहाँ पे मैंने एक कांच की जो है डिश ले ली थी, उसमें जो है ना मैंने बटर पेपर लगा लिया था ऑयल लगा के, और उसको हल्का सा प्रेस करके इसमें बादाम और पिस्ते जो है लगा दूँगी इस तरह से। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त जो है हमारे फटे हुए दूध से ज़बरदस्त कलाकंद बन के तैयार हुई है। इसको मैं 2 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। जब ये सेट हो जाएगी ना बिल्कुल, फिर मैं इसकी कटिंग करूँगी, वो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। और यहाँ पे देखें 2 घंटे हो गए थे, और 2 घंटे बाद आप इसका लुक देख सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त जो है हमारी कलाकंद बनी है। आप लोग उसको रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, और हस्बैंड को तो इतनी कोई पसंद आई है। और इनकी वजह से ना मैंने थोड़ा सा मीठा मैंने कम ही रखा था, तो बस ये कि उनके हिसाब से मीठा कम था, और डाइट वाले भी इसको खा सकते हैं। इतना मैंने लिमिटेड इसमें मीठा रखा था। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त बनी है। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग और आज की रेसिपी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी व्लॉग में या नई कोई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मेरी और आयशा की तरफ से अल्लाह हाफिज़।